बड़ा खुलासा इस बार किया है। 31 मार्च से पहले ही इस पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील इस बार सुरक्षा बल ठोंकने जा रहे हैं। 1,72,00,000 से भी ज़्यादा का इनाम घोषित था। अब 15 जो महिला नक्सली हैं और 16 पुरुष नक्सली इसमें मारे गए हैं। कदम रखते ही उनका ब्लास्ट हो जाए, चीथड़े उड़ जाए, तो आपको पूरा का पूरा गारंटीड हम लोग आपका शेल्टर, आपकी नौकरी पेशा, हर चीज़ की व्यवस्था हम सरकार करके देंगे। उस हिस्से को पूरा का पूरा सुरक्षा बलों ने तहस नहस कर दिया है और वहाँ पर अब शान से तिरंगा लहरा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में चल रहे नक्सल ऑपरेशन अब थम चुके हैं और वहाँ से जो जवान है वो वापस आ चुके हैं सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद में। अब इसी को लेकर चर्चा है और 21 दिन बाद में इस सफल ऑपरेशन की पूरी की कहानी पूरी तरीके से सेना ने छत्तीसगढ़ के सामने, पूरे देश के सामने रखी है। कैसे कैसे दुर्गम इलाकों में उन्होंने इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है और वहाँ 31 माओवादियों को ढेर किया है, जिसमें से 15 जो महिला नक्सली हैं और 16 पुरुष नक्सली इसमें मारे गए हैं। सारी मशीन जो बनाने की यूनिट है वहीं पर ये क्या, ये कहाँ का है? ये जो बुलेट है 400। ये बुलेट कहाँ से लाते हैं? ये खुद बनाते हैं, सब बनाए हुए। अच्छा, सब बनाए हुए और वही सारा है। 4 बजे से हाँ, अभी लेना है तो ले सकते हैं। अभी डिस्प्ले चल रहा है। एक शॉट भाई लॉन्ग शॉट लेना ये। 28 जो नक्सली है उनकी पहचान हो चुकी है और 3 का पहचान होना बाकी था। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा था कि इतने बड़े दुर्गम इलाके में आखिरकार 10,000 की संख्या में जो सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो, उन लोगों ने कैसे वहाँ पर इसको पूरा का पूरा अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि पिछले 21 दिन से इस पूरे कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था और वहाँ पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कैसे कैसे वहाँ पर नक्सली रहा करते थे। वहाँ पर एक गुफा थी जो एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर जाता था और वहीं को शेल्टर बनाकर नक्सली वहाँ पर बड़ी संख्या में रहते थे। उन्होंने पूरे के पूरे लैंडमाइन बिछा रखे थे उस कर्रेगुट्टा पहाड़ी के चारों तरफ, जिससे वहाँ पर कोई भी पहुंच न सके। अगर पहुंच भी रहे हैं तो कदम रखते ही उनका ब्लास्ट हो जाए, चीथड़े उड़ जाए, ऐसे करके। लेकिन 400 से ज़्यादा जो लैंडमाइन थे उनको डिफ्यूज़ करके उनको अपने पास जो जवान हैं उन्होंने रखा, उसको सबके सामने लाए हैं। साथ ही साथ में बड़े बड़े जो वहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ जो हथियार बनाने के काम आ रहे थे उसको भी पूरा का पूरा बंद किया है, उसको भी नष्ट किया है। यानी कि बड़ा खुलासा इस बार किया है और एक सेंधमारी वहाँ पर सुरक्षा बलों ने की है नक्सल के कमर तोड़ने के लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लगातार कह रही है कि 2026 31 मार्च से पहले ही इस पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, लाल आतंक को खत्म किया जाएगा और उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। चूँकि वहाँ पर बस्तर में अभी भी नक्सलवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में चिंताएं रहती हैं और इसी के चलते विकास का काम वहाँ पर अवरुद्ध दिखाई देता है। अगर नक्सलवाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए जीवन दान मिल जाएगा लोगों को और समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। विकास के जो नवीन काम है, जो योजनाएं सरकार बनाती है, उन योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता उठा सकेगी, वहाँ के युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जा सकेगा, वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा सकेगा, वहाँ पर जो विकास की रोशनी है वो पहुंचेगी। ऐसे करके सरकार लगातार उम्मीद करे, क्योंकि पूरा का पूरा आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है और नक्सलवाद वहां पर दशकों से हावी रहा है और इसी को लेकर अब इनके नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील इस बार सुरक्षा बल ठोंकने जा रहे हैं और इसी को लेकर कमर तोड़ उन्होंने मेहनत की और 21 दिन बाद में उस घनघोर जंगल से नैसर्गिक रास्तों से होते हुए उन दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ के वहाँ पर लगातार छानबीन करके
जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिनके पास से इंसास, AK-47 ऐसे बड़े बड़े जो हथियार हैं उनको जब्त किया है और 31 माओवादियों को ढेर किया है। कई वर्दीधारी नक्सली थे, कई इनामी नक्सली थे और इन सभी 31 नक्सलियों पर 1,72,00,000 से भी ज़्यादा का इनाम घोषित था, जिनको पूरे के पूरे प्रेस वार्ता के दौरान में जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बताए हैं और कैसे कैसे इस बहुत कठिन नक्सल ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया है, इसकी पूरी जानकारी दी है। दरअसल यहाँ पर पूरा का पूरा कर्रे गुट्टा का पहाड़ी एक हब था, वहाँ पर बड़े बड़े जो कैडर के नक्सली थे वो आते थे और उनका शेल्टर होम था, कहीं भी कोई आते थे मीटिंग करने के लिए तो ये उनके लिए अच्छा पॉइंट था। और यहाँ पर जो बाहरी लोग थे वो कभी गए नहीं थे, सुरक्षा बलों के लिए भी ऐसा पहला मौका था जब ऐसे अनजान जगह पर जाकर उन लोगों ने जोखिम लेकर इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब यहाँ पर अब बात यही निकल के सामने आ रही कि इस ढंग के लगातार हो रहे नक्सल ऑपरेशन से कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद घबराया हुआ है, माओवादी घबराए हुए हैं और सरकार कह रही है कि गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण आप कर दीजिए, आपके लिए सरकार पूरे तरीके से आपकी सुरक्षा की गारंटी, चाहे आपके लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, चाहे आपके सर्वांगीण विकास के काम हो, वो सारी चीज़ें सरकार करने के लिए तैयार है। और ऐसे करके बहुत से लोग इन सब बातों, इन शर्तों को सुन के मुख्य धारा के साथ जुड़ भी रहे हैं, खुद को आत्मसमर्पित भी कर रहे हैं जो लोग माओवाद से जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ एकाध बचे हुए हैं जिनको बार बार सरकार कह रही है कि आप ये लाल आतंक का रास्ता छोड़ दीजिए, इस हिंसक रास्ते को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ खून खराबा है, आप लोगों की जान ही जाएगी। अगर आप लोग सरेंडर कर देते हैं तो आपको पूरा का पूरा गारंटीड हम लोग आपका शेल्टर, आपकी नौकरी पेशा, हर चीज़ की व्यवस्था हम सरकार करके देंगे, ऐसे करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं माओवादी में जो अड़िग होकर ढीठ किस्म के, जो लोग अभी भी इस रास्ते पर चल रहे हैं और बार बार प्रेस नोट जारी कर रहे हैं कि वो लोग शांति वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है कि कोई भी शर्त आप हम पर ठोके और हम उसका फिर विवश ना हो, यानी कि आपको पूरा का पूरा हथियार छोड़ना होगा, माओवाद का रास्ता पूरा छोड़ना होगा और समाज के साथ जुड़ना होगा। ये सरकार का उद्देश्य है। यहाँ पर नक्सलवाद यानी माओवादियों की तरफ से कोई भी शांति प्रस्ताव आता है और कोई भी किसी तरीके का शर्त थोपा जाता है सरकार पर, तो वो किसी तरह की मना कर सकती है सरकार और इसमें पूरा का पूरा सरकार को ही अधिकार है कि इनको किस ढंग से ट्रीट करना है। ऐसे करके सरकार अपने पक्ष रख रही है। लेकिन अब बड़ी बात, क्या 2026 तक जिस तरह का उद्देश्य लेकर, जिस तरह का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे नक्सल ऑपरेशन में इस बार जो 197 नक्सली इस बार ढेर हुए हैं 2025 में। वहीं अगर बात की जाए तो 718 जो नक्सली है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, यानी कि उन्होंने स्वतः आकर पुलिस के सामने, जो सुरक्षा बल हैं उनके सामने, सरकार के सामने सरेंडर किया है कि वो लोग नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब इस नक्सल ऑपरेशन के बाद कुछ लोग भयभीत हुए हैं, कुछ नक्सली भयभीत हुए हैं। क्या वो लोग भी इन सब चीज़ों को देखकर आने वाले समय में मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे और सरकार के सामने आत्मसमर्पण करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। या फिर ये ऑपरेशन लगातार अभी और चलेगा? चूँकि कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर ये ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ से सकुशल जो जवान है लौट आए हैं। 18 जवान जो हमारे घायल हुए हैं वो अभी खतरों से बाहर हैं इसमें, क्योंकि बड़ा ये नक्सल ऑपरेशन था और 10,000 की संख्या में कर्रे गुट्टा की पहाड़ी को पूरा का पूरा घेर कर हमारे जवानों ने रखा हुआ था, यानी कि एक सफल ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है। अब अगला टारगेट कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि एक जो कमर है, एक जो हिस्सा है जिसको बड़ा रीढ़ माना जा रहा था माओवादियों के लिए, जहाँ पर पूरे के पूरे हथियार तैयार किए जाते थे, पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, उस हिस्से को पूरा का पूरा सुरक्षा बलों ने तहस नहस कर दिया है और वहाँ पर अब शान से तिरंगा लहरा रहा है। तो ऐसे में अब अगला टारगेट कहाँ होगा, ये किस दुनिया में पता चलेगा? क्या वाकई अब 2026 ये इनके लिए आखिरी साल होगा नक्सलवाद के लिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।